केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज देश की संसद में देश का 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए जो ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया है, मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है, ये सभी स्वागत योग्य हैं। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख तक कर्ज, सस्ते ब्याज पर किसानों को कर्ज, कपास प्रोडक्शन मिशन, सब्जी फल की पैदावार बढ़ाने पर बल और आंगनबाड़ी 2 प्रोग्राम के ऐलान की घोषणा गरीबों को, किसानों को और महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। सबसे अच्छी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार सर्व समाज के साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अगले 5 वर्ष में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति को 2 करोड़ तक की टर्म लोन देने के लिए एक नई योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव, जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्क के लिए वैज्ञानिक सोच बढ़ाने की दिशा से अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्र के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने, ये सभी महत्वपूर्ण कदम हैं। आगामी 3 वर्ष में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना करने की घोषणा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को इसका सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन की स्थापना से हमारे युवाओं को एक वैश्विक पहचान मिलेगी। अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य की योजना की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। इस योजना से देश के करीब 1.25 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। निश्चित रूप से
इस योजना का किसान सबसे बड़ा लाभार्थी बनेगा और उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य होगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो घोषणा की गई है, इसकी सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए तक किया जाना, यह भी अभिनंदनीय है। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प पथ पर तेज गति से ले जाने वाला यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को और आगे तेजी के साथ बढ़ाने का, तीसरे टर्म में इस 3 गुना स्पीड को प्रदर्शित करता है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि समाज का हर तबका इस युगांतरकारी विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने वाले बजट का स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।